Good morning students, welcome to our YouTube channel Genius Coaching Center. Today's our topic is vector algebra. Now in the previous video we studied the term related with the vector algebra. So in this video we studied the question related to the vectors. तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो हमने प्रीवियस वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर, उसका फार्मूला क्या होता था? यूनिट वेक्टर अगर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर वो क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये गिवन क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? I cap plus j cap plus 2k cap. We have to find the magnitude of a vector. Magnitude of vector is equal to 1 square plus 1 square plus 2 square is equal to 1 plus 1 plus 2, that is equal to 6. That is equal to 6. Now we have to find the unit vector in the direction of given vector. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? यूनिट वेक्टर हमारा ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6। तो हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, 1 बाय अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाय अंडर रूट 6 k कैप। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन पॉइंट्स। हमारे पास क्या गिवन पॉइंट्स दिए हैं? a इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 और -1। हमें क्या करना है? पहले सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो हम उसका पहले वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर। a वेक्टर कैसे निकालें? ab वेक्टर। ab वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 -1 i कैप प्लस -2 j कैप प्लस -1 प्लस 3 k कैप। तो हमारे पास यूनिट पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? -2 i कैप माइनस प्लस -4 j कैप प्लस 4 k कैप। हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर बन जाएगा? -2 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप। अब हमारे पास क्या निकालनी है? डायरेक्शन कोसाइन। मैंने बोला था डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? L M एंड N। तो L इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट -2 square is equal to 4 plus 16 plus 16, that is equal to -2 by under root 36, that is equal to -2 by 6, that is equal to -1 by 3। सिमिलरली हमें m भी निकालना पड़ेगा। m क्या हो जाएगा? सेकंड कंपोनेंट -4 अपॉन 6, सीधे हमने एक बार निकाल लिया तो सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4 -2 by क्या आ जाएगा? 3। हमारे अब n निकालना है, तो n क्या हो जाएगा? थर्ड कंपोनेंट 4 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 2 by 3। ये हमारे क्या आ जाएंगे? गिवन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर के बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? थर्ड क्वेश्चन में बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप ऑन द वेक्टर 7 i कैप माइनस j कैप 8 k कैप। तो पहले सबसे पहले a वेक्टर निकालना, लिख लेते हैं हम i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। हमारे पास b वेक्टर क्या दिया? b वेक्टर दिया 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप। हमारा फार्मूला क्या होता है? अगर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर निकालनी है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, तो फार्मूला क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो पहले हम b वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। b वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
49 plus 1 plus 64 that is equal to 50 plus 64 that is equal to 114। अब हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 7 8 56 बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड √114। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 - 3 4 प्लस 56 बाय √114। हमारा आंसर आ जाएगा 60 अपॉन √114। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ a vector plus b vector dot product a vector minus b vector is equal to 8 and a vector is equal to 8 times the magnitude of b vector। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। और हमने प्रीवियस वीडियो में फार्मूला पढ़ा था a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब हमारे पास कंडीशन है ए जो वेक्टर है वो ए टाइम बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है, तो ए टाइम बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो क्या बन जाएगा 864 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी है 8। अब हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर। इधर से बी वेक्टर हमारा आ जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2/3√7। 63 में 9 7 जा 63, तो 3 बार आ जाएगा, √7 बच जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। उसी तरह हमें ए वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है। ए वेक्टर क्या है 8 टाइम ऑफ बी वेक्टर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी वेक्टर की वैल्यू 2/2√2/3√7। हमारा आंसर आ जाएगा 16/3 2√7। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, we have to find x vector magnitude if a vector is a unit vector and x vector minus a vector dot product x vector plus a vector is equal to 12। a vector अगर यूनिट वेक्टर है तो a vector मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बोला है, इसकी वैल्यू गिवन दी हुई है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो हम 12 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड एज इट इज माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 + 1 दैट इज इक्वल टू 13। और एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √13। अब एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √13। ऐसे तो दो वैल्यू आएंगी पर मैग्नीट्यूड ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा √13। अब कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, given we have given a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to -i cap plus 2j cap plus k cap and c vector is equal to 3i cap plus j cap and we have to find lambda if a vector plus lambda time of b vector is perpendicular to c vector। हमें पता है अगर दो गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इक्वल टू 0। अब हमारे पास पहले a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर निकालना पड़ेगा और c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0, और वहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले a वेक्टर की वैल्यू लिखें, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप। अब हमारे पास क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या बन जाएगा, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप हमारे पास आ जाएगा। अब बोला ये गिवन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे देंगे, 0। तो अब हमारे पास इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या आंसर मिलेगा, 0। तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इधर, तो क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या, 2 माइनस लैम्डा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी वेक्टर का आई कैप का कंपोनेंट क्या, 3 प्लस 2 लैम्डा एंड आई जे कैप का कंपोनेंट क्या हमारे पास, इसका 1 और इसका के कैप का कंपोनेंट 0 है, तो प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब सोल्व करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व आउट, 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 8 और हमारी रिक्वायर्ड लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड the magnitude of the cross product a vector cross b vector if a vector is equal to I cap minus 7 j cap plus 7 k cap and b vector is equal to 3 I cap minus 2 j cap plus 2 k cap। सबसे पहले हम a वेक्टर लिखेंगे, a वेक्टर की वैल्यू I cap minus 7 j cap plus 7 k cap and b वेक्टर is equal to 3 I cap minus 2 j cap plus 2 k cap। अब हम क्या करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप अपॉन 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। सबसे पहले सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, आई कैप माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप 1 इंटू 2 2 माइनस 3 to 21 प्लस के कैप माइनस 2 प्लस 21। हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 0 आई कैप माइनस 19 प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 19 स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 361 प्लस 361 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 722 हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 722 हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। Now come to the next question. We have to find the unit vector that is perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap and b vector is equal to I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. Firstly, we have to find a vector plus b vector. So a vector plus b vector is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे 3 plus 1 4 I cap प्लस 2 प्लस 2 4 जे कैप प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के कैप। अब इसी तरह हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, 3 माइनस 1 2 आई कैप 2 माइनस 2 प्लस 0 जे कैप 2 प्लस 2 डेट इज 4 के कैप।
हमें बोला है पहले तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू यूनिट वेक्टर, जैसे हमने मान लिया डी वेक्टर, क्या होगा पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हमें बोला है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर जैसे डी वेक्टर मान लिया वो पैरेलल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई जे और के, हमारे पास क्या आ जाएगा 440204। तो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस के कैप, हमारे पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 8, हमारे पास क्या आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64। तो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 6 10 16 6 प्लस 6 12 12 प्लस 5 17 2 प्लस 2 4 576 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास 24 का। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस के साथ। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन 24, ये हमारा क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। To the second question, we have given a vector I cap plus 4 j cap plus 2 k cap and b vector is equal to 3 I cap minus 2 j cap 7 k cap and c vector is equal to 2 I cap minus j cap plus 4 k cap. We have to find p vector which is perpendicular to both a vector and b vector. अगर हमारा d vector p vector जो बोला है perpendicular to है a vector and b vector, तो इसका मतलब क्या हुआ p vector is parallel to ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और पी वेक्टर हमारा पैरेलल, तो क्या हो जाएगा पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर हमारा क्या 1 आई जे के 1 4 2 3 माइनस 2 और 7। सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आई कैप 728 सोल्व करेंगे, जे कैप आ जाएगा हमारा 7 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 12 और हमारा आंसर आ जाएगा 32 आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 14 के कैप।
हमारा पी वेक्टर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या 18 है। अगर हमारे पास पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 18 है तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट पी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो पी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास सी वेक्टर लिख लेंगे, सी वेक्टर हमारे पास क्या है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमने क्या करना है, इनका दोनों का सी पी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, और हमारे पास इक्वल टू क्या कर देंगे 18। 2 इंटू 32 करेंगे 64 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू प्लस लैम्डा 14 4 जा हम करेंगे प्लस 56 माइनस 56 लैम्डा आ जाएगा माइनस 14 इंटू 4 माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 18 और लैम्डा क्या आ जाएगा 2। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और हम क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू इधर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा गिवन पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 64 आई कैप माइनस 2 जे कैप minus 28 k cap. Come to the third question. Given we have A, B and C are three position vector. We have to check these are the vertices of the right angle triangle. सबसे पहले हमने तो ये चेक करना है ये तीन वेक्टर हमारे पास क्या ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं उसके बाद हम चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल करने का प्रोसीजर आपको पता बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे पहले पोजीशन वेक्टर दिए हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, पहले ए बी वेक्टर क्या आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो निकालेंगे 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस 1 माइनस प्लस 4 तो प्लस 3 जे कैप माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 के कैप। उसी तरह बी सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर क्या होगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी वेक्टर क्या निकाल 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 जे कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के कैप। उसी तरह सी ए वेक्टर निकालेंगे, सी ए वेक्टर क्या आएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 2 आई कैप माइनस 4 माइनस माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस के कैप। हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया, सी ए वेक्टर आ गया। अब अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो सभी वेक्टर्स का सम हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम चेक करेंगे अगर ये ट्राइंगल है तो तीनों वेक्टरों का सम क्या होगा 0। तो ऐड करेंगे माइनस 1 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आएगा 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 0 जे कैप प्लस 5 माइनस 6 प्लस 1 क्या आएगा 0 के कैप इज इक्वल टू 0। हमारा जो चेक करने का प्रोसीजर वो ठीक था, तीनों वेक्टरों का सम हमारे पास क्या है 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल। तो इन तीनों वेक्टरों ने क्या बना दी एक ट्राइंगल। अब हमें चेक करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सभी का। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 9 5 का 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 35 अंडर रूट 35। उसी तरह हम बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 कितना आ जाएगा अंडर रूट 41। सिमिलरली हम सी ए का निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा
4 + 1 + 1 दैट इज √6। अब हम चेक करेंगे किसी दो साइडों का सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर होगा तो ये क्या बना देगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अगर हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें और सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या मिलता है, बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चेक करके देखें तो क्या आ जाएगा, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर √41 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 + 6 41। तो इसका मतलब क्या, 41 = 41। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन पोजीशन वेक्टर सो में राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। ये हमारे राइट एंगल कहां पर होगी, बी पे। तो इसका हमने प्रूव कर दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये पोजीशन वेक्टर, क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपको वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं हर रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।